आज हम बात करने वाले हैं सेबी न्यू रूल के बारे में। सेबी का जो नया नियम आया था वो क्या आया था, तो चलिए पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं। सेबी ने ये बोला था कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत सारे ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं कि 10 में से जो 9 ट्रेडर है वो लॉस में है। इसको देखते हुए सेबी ने क्या करा था, लॉट साइज इंक्रीज कर दिया था और ये भी बोला था कि पर इंडेक्स 1 एक्सपायरी कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंडियन स्टॉक में कितने इंडेक्स होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि इंडेक्स होता क्या है और इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होते कितने हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसका नाम है एनएसई और बीएसई। तो सेबी ने ये बोला था कि पर इंडेक्स 1 एक्सपायरी ला सकता है। पहले कि 10 में से जो 9 ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। लॉस के पीछे रीज़न क्या है कि ज़ीरो हीरो ट्रेड। ये मतलब लालच से आते हैं कि आज मतलब 10 का प्रीमियम 100 हो गया, कल भी हो सकता है कि 10 का प्रीमियम 100 होगा, कल वो ये भी हो सकता है कि ₹2 प्रीमियम 200 भाग जाए। एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी के दिन में आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम है, जो बहुत सारे प्रीमियम है कि कभी-कभी अगर अच्छा स्ट्राइक प्राइस आप पकड़ लेते हैं, 2 का जो है 200 भी हो जाता है। तो 2 का 200 के लालच में काफ़ी सारे लोग ज़ीरो हीरो ट्रेड करते थे और बहुत सारे पैसे गँवाते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग माइंडसेट। मतलब गैम्बलिंग माइंडसेट से काफ़ी सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आते थे और एक्सपायरी के दिन में ज़ीरो हीरो ट्रेड करते थे, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या था कि पहले डेली एक्सपायरी था। मतलब अभी भी अगर अभी देखने जाएँगे तो डेली एक्सपायरी था। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या था, डेली एक्सपायरी। एक दिन हमारा हो गया निफ्टी 50 का, एक दिन बैंक निफ्टी का, एक दिन सेंसेक्स का और एक दिन मिड कैप का। मतलब कि 6 वीक में पाँचों दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाएगा। तो एक दिन कभी निफ्टी 50 को देखने को मिल जाएगा, कभी बैंक निफ्टी का, कभी सेंसेक्स का, कभी बैंक एक्स का, कभी मिड कैप का, मतलब कभी फाइन निफ्टी का। मतलब डेली एक एक्सपायरी था। इसमें काफ़ी सारे लोग लालच में आता था कि 2 का प्रीमियम है जो 200 हो गया। क्या हुआ था, कल में क्या हुआ था कि 10 का प्रीमियम था वो मतलब 50 पे भाग गया था। जो ₹2 का प्रीमियम है 200 पे भाग गया था। काफ़ी सारे लोगों के मुँह से सुने हैं और ऐसा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छा मूवमेंट पकड़ते हैं तो आपको जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो राजा बना देते हैं। गैम्बलिंग माइंडसेट से आते थे और पैसे लगाते थे और ज़ीरो हीरो ट्रेड करते थे। एक्सपायरी के दिन में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग ज़ीरो हीरो ट्रेड करते थे और बहुत सारे पैसा लॉस करते थे। इसको देखते हुए इंडियन जो सेबी है, मतलब सेबी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेबी ने क्या बोला कि अब हम क्या करते हैं कि जो डेली एक्सपायरी है इसको मतलब बंद ही कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग ज़ीरो हीरो ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लॉस करते हैं। ऐसे भी क्या रिपोर्ट क्या बोलते हैं, जो 10 में से 9 ट्रेडर है वो लॉस में है। इसलिए क्या बोला है कि पर इंडेक्स 1 एक्सपायरी ला सकता है। तो जो हमारा डेली एक्सपायरी था इसको क्या कर दिया गया है, मंथली में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक दिन हमारा एनएसई लाएगा और एक दिन बीएसई। इंडेक्स कितने हैं, 2, एक एनएसई और बीएसई। तो एनएसई किसका लेके आया, हमारा निफ्टी 50 और बीएसई किसको लाया, सेंसेक्स को लाया, ठीक। और बाकी सारे जो फाइन निफ्टी, मिड कैप ये सब है इसका मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो गया है। तो इससे क्या होता है, एनएसई का जो टर्नओवर है वो डाउन होने लगा और जो बड़े प्लेयर थे जिनके वॉल्यूम में कमी होने लगा और उनका प्रॉफिट जो है कम होने लगा। फाउंडर थे जैसे कि ग्रो का फाउंडर और ज़ीरोधा का फाउंडर, इन लोगों ने खुद से मिलके एक डिसीजन लिया। क्या बोला कि सेबी ने क्या किया है कि हमें तो यही बोला है ना कि पर इंडेक्स 1 एक्सपायरी ला सकता है। मतलब कि 2 एक्सचेंज है तो 2 एक्सपायरी ला सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम नया एक अपना इंडेक्स लॉन्च कर देते हैं। तो क्या करा, शेयर इंडिया, ग्रो और ज़ीरोधा तीनों ने मिलकर क्या किया, 290 करोड़ का इन्वेस्ट किया और खुद का इंडेक्स लॉन्च कर दिया, खुद का अपना स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर दिया जिसका नाम है एमएसई। और एमएसई में क्या हुआ कि हर एक फ्राइडे को आपको एक्सपायरी लिखने को मिलेगी। मतलब फिर वही हो गया, यहाँ सेबी ने क्या बोला कि मतलब जो डेली एक्सपायरी है इसमें काफ़ी सारे लोग जो है लॉस करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसे मंथली में शिफ्ट कर देते हैं जिससे लॉस में कमी होगा। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगा कि यहाँ लॉस में कमी हो सकती है। इनको क्या है, इनको भी पैसा कमाना है और छोटे ट्रेडर को भी पैसा कमाना है। और सेबी ध्यान भी रखता है कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर है वो शेयर इंडिया, ग्रो और ज़ीरोधा तीनों ने मिलकर क्या किया, 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और खुद का लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है, मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज। और इसने खुद का अपना इंडेक्स लॉन्च कर दिया जिसका नाम है एसएक्स40। हर एक फ्राइडे को एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या, हम लोग सेबी किस लिए करा था कि ज़ीरो हीरो ट्रेड में काफ़ी सारे लोग गैम्बलिंग माइंडसेट से आते थे और बहुत सारे लेकिन फिर अब वही चीज़ हो गया, आपको हर एक फ्राइडे को एक्सपायरी देखने को मिला। इसमें क्या हुआ था कि एनएसई और बीएसई का टर्नओवर गिरने लगा था और जो बड़े प्लेयर था, पैसा तो सब, बड़े ट्रेडर के जो वॉल्यूम था वो कम होने लगे, जिससे शेयर इंडिया, ग्रो और ज़ीरोधा तीनों ने मिलके 290 करोड़ का इन्वेस्ट किया और खुद का स्टॉक एक्सचेंज के मतलब कि पर इंडेक्स एक ही एक्सपायरी ला सकते हैं ना, तो हम खुद का इंडेक्स लॉन्च कर देता। क्या नाम दिया, एसएक्स40। इसमें क्या होगा, हर एक फ्राइडे को आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। आप बताइए कि जो ये एसएक्स40 आया है और एमएसई जिसका नाम है मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज, आपको क्या लग रहा है, ये अच्छा हो रहा है कि फिर उससे वही कहानी शुरू हो जाएगा जो पहले था कि डेली ज़ीरो हीरो ट्रेड करेंगे और डेली एक्सपायरी का मजा लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर पैसा सबको कमाना है, बड़े प्लेयर को भी, छोटे प्लेयर के। ये जंग है सेबी और बड़े छोटे प्लेयर में। तो मिलते हैं किसी ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए भोला ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।